नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो यूपी स्पेशल बुक आई है उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, अब तक हम बात करें तो भारत की जो है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। उत्तर प्रदेश की नदियां, नहरें, झीलें का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। वन, वनस्पति एवं वन्य जीव का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, और इतना वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और आज का जो टॉपिक है, उत्तर प्रदेश के उद्योग के बारे में हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उद्योग के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, बात करते हैं इससे पहले का जितना भी वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है यूपी स्पेशल से, वहाँ से जाके आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रश्न शुरू करते हैं, जो है उत्तर प्रदेश का उद्योग से। अगर बात करते हैं इस बुक का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है। बताना है आपको आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन है। बालूशाही है, गाजर का हलवा है, पेठा, या फिर मालपुआ। तो आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई आप सभी लोगों को पता होगा कि पेठा है, जिसे मुरब्बा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या दूसरा है, क्या उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्था ने मंजूरी दी थी। कौन संस्था मंजूरी दिया था दोस्तों। एनएचबी है, सिडबी है, एक्सिस बैंक है, या फिर नेफिड है। तो आप कहेंगे जो मंजूरी दी थी यह थी सिडबी थी। कौन थी। सिडबी। ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही होता है। चलिए, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है दोस्तों, यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है आगरा, नोएडा, बरेली, कानपुर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी के नाम से जो जाना जाएगा दोस्तों, यह आपका नोएडा है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, इसमें पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ब्लर है पीडीएफ दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। चमड़ा के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, यह हमसे पूछा गया है। तो सभी लोगों को पता होगा कि कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पांचवा। इसमें दिया गया है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन ताम, चीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। जटिल नक्काशी के लिए जो प्रसिद्ध है दोस्तों, बात किया जाए तो मुरादाबाद है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए, अब छठवां प्रश्न है। अब उम्मीद करता हूँ आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बनाए तालवाद ढोलक बनाने की लगभग 300 छोटी छोटी इकाइयाँ स्थित है। सीधी बात में किया जाए तो ढोलक कहाँ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कहाँ, किस जिले का है, ये हमसे पूछा गया है। ढोलक अमरोहा, जौनपुर, बुलंदशहर, हरदोई। तो ढोलक जो बनाया जाता है दोस्तों, यह सभी को पता होगा अमरोहा में, वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा, अमरोहा। चलिए, आपके सामने है सातवां प्रश्न। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है असंगत है। इनमें से कौन सा असंगत है, यह हमसे पूछा गया है। कृत्रिम अंग जो है निर्माण कानपुर में है, जी बिल्कुल सही आप कहेंगे। तो बी वाला कह रहा है कांच उद्योग फिरोजाबाद, यह भी सही है, जिसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है। परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ, यह आपका गलत है दोस्तों। ठीक है, लखनऊ गलत है। लखनऊ की बात किया जाए तो दोस्तों साइकिल उत्पादन के लिए भी जाना जाता है लखनऊ को। डीजल लोकोमोटिव जो है वाराणसी के। ठीक है, तो कौन सा आपका सही हो जाएगा, सी वाला यहाँ बिल्कुल सही बताया गया है, यह जो है असंगत है तीनों में से। चलिए, अब आठवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में किस शहर पीतल के बर्तन और हस्त शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। पीतल के बर्तन के लिए किस शहर को जाना जाता है, सहारनपुर को, मुरादाबाद को, आगरा को, या फिर लखनऊ को। सभी को पता होगा कि पीतल नगरी से किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे मुरादाबाद को। चलिए, नौवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद जो है तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। तेल रिफाइनरी कहाँ की जाती है दोस्तों, बरेली में, वाराणसी में, महोबा में, मथुरा में।
तो आप कहेंगे तेल की बात की जा रही है, तेल रिफाइनरी जो प्रसिद्ध है यह मथुरा की है दोस्तों। कहाँ है तेल रिफाइनरी केंद्र जो है? मथुरा में है दोस्तों, सॉरी मथुरा में है। ठीक है, ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? हथकरघा जिसे हैंडलूम भी कहा जाता है, कहाँ से प्रसिद्ध है दोस्तों? आप कहेंगे खड़े प्रिंटिंग के लिए, साड़ी प्रिंट के लिए, या फिर चिकन कारीगरी के लिए, या जरी के कपड़े के लिए? हथकरघा जो है लखनऊ का प्रसिद्ध है या चिकन कारीगरी के लिए? ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। अब 11 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जो जिला है वह किस लिए जाना जाता है, यह हमसे पूछा गया है। चूड़ियाँ बनाना, इत्र और सुगंधित उत्पाद के लिए, या फिर लकड़ी की नक्काशी के लिए, या फिर कालीन निर्माण के लिए? बात करें दोस्तों, अगर आपको सहारनपुर के बारे में नहीं पता है फिर भी ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। जैसे चूड़िया उत्पादन आपको फिरोजाबाद से है, जिसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है। इत्र कन्नौज का प्रसिद्ध है। कालीन की बात करें, कालीन मिर्जापुर का है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? तो आप कहेंगे लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है सहारनपुर को। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला आपका बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 12 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? पूछा गया है उत्तर प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन पे हमको जाना पड़ेगा। चुनार काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, या हसुना मिट्टी के बर्तन के लिए, या फिर हलफ मिट्टी के बर्तन, उबैद मिट्टी के बर्तन? तो पूछा गया है कि कौन सा सही बताएगा। तो चुनार जो है काली मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। ठीक है, चुनार जो कि मिर्जापुर में है। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर का पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर जो अपनी लाल मिट्टी की सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। लाल मिट्टी की बात किया जाए या फिर काली मिट्टी की बात किया जाए तो दोनों में क्या हो जाएगा? चुनार जो कि आपके मिर्जापुर में स्थित है। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा गया है कि 14 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? किसके साथ किया गया था? तो आप कहेंगे अमेजन के साथ किया गया था। ठीक है, किसके साथ समझौता किया गया है? अमेजन के साथ। तो ऑप्शन डी वाला आपका सही होता है। 15 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी हमने ऊपर बताया है, तो बताइए आप। मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है, या फिर कांच की चूड़ियाँ के लिए, सीमेंट के लिए, या फिर मीना काम के लिए, मीनाकारी काम के लिए जाना जाता है? तो फिरोजाबाद की बात की जा रही है, तो फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है, जिसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है। बात करें सीमेंट की, तो सीमेंट आपका प्रसिद्ध है मिर्जापुर के लिए। ठीक है, सीमेंट कहाँ है? मिर्जापुर से। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 16 नंबर का प्रश्न है उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष किया गया था दोस्तों भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना? तो आप कहेंगे स्थापना जो हुई थी यह 1994 में की गई थी। ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अब पूछा जा रहा है कि फर्रुखाबाद किस कला के लिए पर्याय बन गया है? फर्रुखाबाद जो है किस लिए जाना जाता है? हाथ छपाई के लिए, चूड़ियाँ के लिए, मिट्टी के बर्तन, या फिर चित्रकला के लिए? तो पूछा गया है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद की जब भी बात किया जाए दोस्तों तो यह जो है हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। ठीक है, हाथ से छपाई की जाती है। चलिए आपसे पूछा जा रहा है 18 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी जो है साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों पर जो चिकनकारी की जाती है वह किस शहर में की जाती है? तो आप कहेंगे जो की जाती है लखनऊ में की जाती है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है, साड़ियों पर कढ़ाई की जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 19 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? फिर तेल रिफाइनरी की बात किया गया है, तो तेल रिफाइनरी की जब भी बात किया जाए दोस्तों तो आप कहेंगे मथुरा होगा। याद करने के लिए हम बताएं तो तेल रिफाइनरी, अगर आप ता वर्ग के में जाते हैं वर्णमाला में, ता वर्ग के बाद सीधा थ आता है, ता के बाद थ आता है। जैसे तेल रिफाइनरी मथुरा, मथुरा था उसमें भी आ रहा है,
तो तेल रिफाइनरी मथुरा के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। पूछा गया है उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान जो है चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है। बुलंदशहर का कौन सा स्थान है जो चीनी मिट्टी के लिए जाना जाता है। सिकंदराबाद है, डंकौर है, खुर्जा है, मेरठ है। तो चीनी मिट्टी की बात की जा रही है। चीनी मिट्टी के चीज़ों के लिए जाना जाता है बुलंदशहर का खुर्जा। बुलंदशहर का खुर्जा एक स्थान है, वह चीनी मिट्टी के लिए जाना जाता है। चलिए आपके सामने है 21 नंबर का प्रश्न। बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादनों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसोली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को क्या कहा जाता है। जो जरी जरदोजी है इसे स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है, यह हमसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे इसे कहा जाता है किस नाम से और जाना जाता है, तो आप कहेंगे कार चोबी के नाम से भी जाना जाता है। जरी जरदोजी जो होता है दोस्तों, साड़ियों पर जो कढ़ाई की जाती है, दुपट्टा पे भी कढ़ाई की जाती है और जो छोटी छोटी मोतियों से की जाती है उसी को कहा जाता है जरी जरदोजी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी। हथकरघा निगम की स्थापना जो है किस स्थान पर की गई थी, यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है लखनऊ है, कानपुर, आगरा, मेरठ में। तो हथकरघा निगम की स्थापना जो की गई थी आप कहेंगे कानपुर में की गई थी। और कानपुर जो है आपका चमड़ा उद्योग के लिए भी जाना जाता है। चलिए अब आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। जो उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम स्थापित है वह कहाँ स्थित है, यह हमसे पूछा जा रहा है। कानपुर में है, लखनऊ में है, आगरा में है या फिर नोएडा में है। तो आप कहेंगे जो औद्योगिक विकास निगम स्थापित है यह आपके कानपुर शहर में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 23 का पहला वाला सही होता है। 24 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में पहला संयंत्र किस स्थान पर लगाया गया था। जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में जो है पहला संयंत्र लगाया गया था। तो आप कहेंगे दादरी में, सिंगरौली में, मुगलसराय में, बरेली में। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बात की जा रही है तो यह आपके कहाँ लगाया गया था, सिंगरौली में। ठीक है, सिंगरौली कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे सोनभद्र में। चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश जो है भारत में किस स्थान पर है, यह हमसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश जो है तीसरे स्थान पर है। किस नंबर पर है, तीसरे स्थान पे। पहले स्थान पे कौन हो जाएगा भारत में, तो गुजरात हो जाएगा जो है 33% अकेले उत्पादन करता है सूती वस्त्र की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 26 नंबर का। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है, यह हमसे पूछा जा रहा है। दिया सलाई का जो उद्योग का प्रमुख केंद्र है वह आपका दोस्तों कहेंगे आप बरेली में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। 27 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है। चीनी उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश भारत में किस स्थान पर है, यह हमसे पूछा गया है। तो चीनी उत्पादन की जब भी बात किया जाए दोस्तों तो यह उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है चीनी उत्पादन में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आप बिल्कुल सही करेंगे। चलिए आपके सामने 28 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग है क्या है, चीनी उद्योग है, उर्वरक उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग है यह है आपका सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है। रोजगार जिसमें दिया गया है सबसे ज़्यादा वह कौन सा उद्योग है, यह हमसे पूछा गया। सूती मिल है, हथकरघा है, चमड़ा उद्योग है या फिर सीमेंट कारखाना है। तो आप कहेंगे रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो है यह हथकरघा है। क्या है, हथकरघा। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होता है।
चलिए अब आपसे पूछा गया है 30 नंबर का प्रश्न, 1903 में स्थापित प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? उत्तर प्रदेश में जो है 1903 में कहाँ चीनी मिल लगाई गई थी, यह हमसे पूछा गया है। प्रतापगढ़ में, प्रतापपुर में, या फिर मवाना में, या फिर बलरामपुर में। तो आप कहेंगे 1903 में जो है चीनी की पहली फैक्ट्री लगाई गई थी, यह प्रतापपुर में लगाई गई थी। कहाँ? प्रतापपुर। प्रतापपुर कहाँ है? तो आप कहेंगे देवरिया में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रेणुकूट निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? जो सोनभद्र का रेणुकूट है वह किसके लिए जाना जाता है? तो सभी लोगों को पता होगा कि रेणुकूट जो है सोनभद्र का एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। अब पूछा जा रहा है कि आपसे निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र जो है मेरठ है? मेरठ किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? जूते चप्पल का, खेल के सामान के लिए, मिट्टी के बर्तन के लिए, या फिर रबड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो आप कहेंगे मेरठ को जाना जाता है खेल के सामान के लिए जाना जाता है। ठीक है, खेल के सामान के लिए। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चमड़े की वस्तुएं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जहाँ चमड़ा बनाया जाता है, तो चमड़ा का उद्योग है वह कहाँ स्थित है, यह हमसे पूछा गया है। तो चमड़े के लिए जाना जाता है आपका कानपुर, कानपुर के साथ आगरा भी स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होता है। अब पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, सॉरी, कह रहा है निम्न में से किस नगर में भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसे जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, यह हमसे पूछा गया है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है यह कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन जो किया गया था, आप कहेंगे 1960 में किया गया था। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा जो केंद्र है यह कहाँ स्थित है? मथुरा में है, सिंगरौली में है, नरौरा में है, या फिर अलीगढ़ में है? तो आप कहेंगे जो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है यह नरौरा में है। और नरौरा कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे बुलंदशहर में। दोस्तों अब पूछा जा रहा है कि आपसे कि दादरी, चुनार, चुर्क तथा डल्ला सभी में कारखाने हैं जो कि उत्पादन करते हैं। मिर्जापुर के सभी क्षेत्र दिए गए हैं, दादरी है, चुनार है, चुर्क है, डल्ला है, यह किसके उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो आप कहेंगे सीमेंट के लिए, चीनी के लिए, कागज के लिए, उर्वरक के लिए। तो बात की जा रही है मिर्जापुर के। जब भी बात किया जाए तो मिर्जापुर में ज़्यादातर सीमेंट उत्पादन किया जाता है। मिर्जापुर की बात करें याद करने के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। सीमेंट जब भी आप घर बनाते हैं तो सीमेंट मन मौजी डाल देते हैं, चाहे जितना डालिए, जितनी मर्जी का है उतना डालिए, मजबूती रहेगी। ठीक है, जितना मर्जी कहे, जितना मर्जी कहे उतना डालिए, मर्जी मिर्जापुर, मर्जी मिर्जापुर। ठीक है, सीमेंट जितना मर्जी कहे उतना डालिए घर बनाने के लिए, मजबूती भी रहेगी और आपका घर जल्दी खराब नहीं होगा। तो मर्जी से आप याद करेंगे मिर्जापुर। सीमेंट उत्पादन के लिए किसे जाना जाता है? मिर्जापुर को। ठीक है, चलिए 38 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ अवस्थित है? रबड़ का कारखाना कहाँ अवस्थित है? उन्नाव में है, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में, या फिर बरेली में है? तो आप कहेंगे रबड़ का कारखाना जो स्थित है कहाँ स्थित है? बरेली में है। कहाँ है? बरेली में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। याद करने के लिए बताएं दोस्तों तो बरेली का झुमका आपको पता होगा। बरेली का झुमका, अगर बरेली का झुमका जो है रबड़ का रहा होता तो नहीं गिरता। ठीक है, बरेली का झुमका अगर रबड़ का रहा होता तो नहीं गिरता। तो रबड़ बरेली से, रबड़ बरेली याद कर लीजिए। वैसे रबड़ में ब आ रहा है, ब से बरेली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 39 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिल है जो सबसे अधिक पाई जाती हैं? चावल की है, इस्पात बेलनी की है, कपड़ा की है, या फिर चीनी की मिल सबसे अधिक पाई जाती है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में जो है चीनी की मिल सबसे अधिक पाई जाती हैं। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अब 40 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? रेल इंजन बताइए, अलीगढ़ में है, फतेहपुर में, मुगलसराय में, कानपुर में।
रेल इंजन की बात की जा रही है तो रेल इंजन संयंत्र जो है दोस्तों यह मुगल सराय में है। कहाँ? ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। अब आपसे पूछ लिया गया देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? अमेठी में। दूसरा ऑप्शन है रायबरेली, तीसरा ऑप्शन है चंपारण, डी ऑप्शन है कपूरथला में। तो देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री जो स्थापित की गई है यह रायबरेली में की गई है। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री, रेल से रायबरेली, रेल से क्या करेंगे आप कहेंगे रेल से, याद रखेंगे रेल से रायबरेली, रेल रायबरेली। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? रायबरेली में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? यह हमसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? गोरखपुर, कानपुर में, या फिर सीतापुर में, प्रयागराज में। तो आप कहेंगे इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन जो होगा कानपुर, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी वाला। चलिए 43 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेसन आउट प्रोसेसिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से शहरों में से किसे स्थापित किया गया है? तो आप कहेंगे नोएडा को। क्या है? नोएडा आपके ऑप्शन डी में है। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर का 44, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या फिर कारपेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? कालीन शहर के नाम से जाना जाता है तो आप कहेंगे भदोही। क्या है? भदोही, ऑप्शन बी ए वाला जो है बिल्कुल सही होता है। अब इसमें पूछा गया है कि UPSIDA का फुल फॉर्म क्या होता है? UPSIDA का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों आप कहेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 46 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित है? यह हमसे पूछा गया है कि प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? मेरठ में है, कानपुर में, आगरा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रमुख आभूषण बाजार की बात की जा रही है तो यह आपके मेरठ में स्थित है। ठीक है, मेरठ को और दोस्तों खेल के सामान के लिए भी जाना जाता है। पूछा गया है कि औरैया जिला निम्नलिखित में से किस वस्तु का उत्पादन करता है? जो औरैया जिला है यह किस वस्तु का उत्पादन करता है? गुड़ का, शहद का, देसी घी का, या फिर हींग का। तो औरैया की बात की जा रही है तो औरैया जो होता है दोस्तों यह आपके देसी घी का उत्पादन करता है। चलिए 48 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र कहाँ है? चमड़ा बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों तो आप कहेंगे कानपुर में स्थित है। कानपुर को जो है चमड़ा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, चमड़ा उद्योग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए 49 नंबर की बात कर लेते हैं। 49 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग में एक उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो आप कहेंगे इसका सही आंसर जो हो जाएगा उद्योग बंधु, ऑप्शन ए वाला। चलिए 50 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया गया था। पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित कहाँ किया गया था? गाजीपुर में, गाजियाबाद में, ग्रेटर नोएडा में, या फिर गौतम बुद्ध नगर में। तो आप कहेंगे तीव्र औद्योगिकरण के हेतु जो निवेश करने का तथा रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित जो किया गया था यह आपके किया गया था नोएडा में। कहाँ किया गया था? नोएडा में। याद करने के लिए बताएं तो रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर RWA का चैनल जानते हैं, रोजगार विद अंकित, कहाँ है? नोएडा में है। ठीक है, अंकित भाटी सर कहाँ के हैं? नोएडा के हैं। ठीक है, रोजगार। चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? प्रयागराज में, वाराणसी में, अयोध्या में,
या फिर अमेठी में? तो आप कहेंगे म्यूजियम की बात की जा रही है, तो म्यूजियम जो है वाराणसी में स्थापित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, इन उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? निर्यात विकास केंद्र नहीं है, निर्यात विकास की बात की जा रही है, तो इलाहाबाद जो है निर्यात विकास केंद्र नहीं है। ठीक है, अब 53 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संयुक्त व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यवस्था जो है व्यापार सुविधा कहाँ स्थित है? वाराणसी में है, गोरखपुर, कानपुर, आगरा में। तो आप कहेंगे दीनदयाल हस्तकला, दीनदयाल हस्तकला जो स्थित है दोस्तों यह आपके वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होता है। चलिए 54 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यह बताया गया कौन सा स्थान जो है उत्पादन के लिए सही मेल नहीं खाता है। पूछा गया है जलेसर जो है ढलवी घंटिया के लिए जाना जाता है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही मिलाया गया है। मेरठ की बात की, खेल कूद के सामान के लिए जाना जाता है। खुर्जा जो है, खुर्जा आपके मृतिका शिल्प के लिए जाना जाता है। आप कहेंगे लखीमपुर खीरी जो है नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए जाना जाता है, नहीं। लखीमपुर खीरी की बात की जा रही, लखीमपुर खीरी जो है दोस्तों यह जनजातीय शिल्प के लिए जाना जाता है। लखीमपुर खीरी जो होगा जनजातीय शिल्प के लिए जाना जाता है। चलिए 55 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिरोजाबाद चूड़ियाँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल सुहाग नगरी कहा जाता है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन, ठीक है। और अलीगढ़ जो है कैंची के लिए जाना जाता है, तो आप कहेंगे अलीगढ़ जो है कैंची के लिए नहीं जाना जाता, अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताला नगरी कहा जाता है, ठीक है। और टांडा जो है विद्युत करघा के केंद्र है, ठीक है, यह भी सही है। चलिए आपसे पूछा गया है 56 नंबर के प्रश्न में, गीडा, गीडा है, गीडा है क्या दोस्तों? गीडा का फुल फॉर्म बताना है। तो गीडा कहा जाता है दोस्तों, गीडा जो है दोस्तों यह आपका होगा गोरखपुर औद्योगिक के विकास प्राधिकरण। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए 57 नंबर का प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, पूछा गया है कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिमी प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, मध्य यूपी, मध्य उत्तर प्रदेश? कह रहा है कि बुंदेलखंड, ठीक है। तो आप कहेंगे औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र विकसित हुआ है यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता हुआ, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो जैसी लगी थी है आप कमेंट करके ज़रूर हमसे बताइए। और बाकी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि एक दिन में 2-2 वीडियो अपलोड किया जाए उत्तर प्रदेश स्पेशल का, तो देखते हैं दोस्तों, अगर कोशिश रहेगी, अगर एक दिन में 2 वीडियो हो जाता है तो 2 वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।